बच्चों, जय हिंद। मैं उमा गोयल, हिंदी शिक्षक, मॉडल मुंगावली स्कूल से। आज मैं आपको हिंदी ब्रिज कोर्स कक्षा 9 के अंतर्गत सूरज का ब्याह कविता सुनाऊंगी। रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कविता सूरज का ब्याह। उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है। वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच गीत, कोयल सुहाग के गाएगी। लता बिटप मंडप बितान से वंदन वार सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से, बन की पांत पांत डोली। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो। ब्याह सूर्य का ठीक, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के ही मारे हम विपत कौन कम सहते हैं। गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा। सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। अच्छा है सूरज कुंवारा है, वंश विहीन अकेला है। इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित यह कविता। मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। लेखक, कवि व निबंधकार थे। आधुनिक युग में वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। दिनकर जी स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में जाने गए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी कविताएं रची हैं। कविता की विशेषता उसमें प्रयुक्त शब्दों में छिपी रहती है। कवि शब्दों को मोती की तरह चुनते हैं और कविता रूपी माला में पिरो देते हैं। प्रस्तुत कविता जो है, इसमें बहुत ही उपयुक्त शब्दों का मर्म स्पर्शी, और उन्होंने अपनी बात को बहुत ही साधारण और सही तरीके से कहा है। अब बच्चों, इस कविता को पढ़ने के बाद मैं आपसे कहूंगी कि आप इस कविता को लय के साथ पढ़िए, याद कीजिए। अब इसके कार्यपत्रक हैं। नंबर 1, पहला कार्यपत्रक श्रुत लेख है। दूसरा कार्यपत्रक कविता है, जो आपको पसंद हो कोई सी कविता, उसकी कुछ लाइनें, पंक्तियां आप लिखें। तीसरा कार्यपत्रक है जिसमें तद्भव और तत्सम शब्द सम्मिलित हैं, ये लिखे हुए हैं। इनको चुनकर अलग अलग करना है। पहले हम तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों के बारे में जानें। तत्सम शब्द वो शब्द हैं, मैं सरल भाषा में आपको बता रही हूँ। तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से सीधी हिंदी भाषा में सीधे ही प्रयुक्त होते हैं। तद्भव शब्द वो हैं जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में लेते हैं। जैसे तत्सम शब्द है मृतिका और तद्भव उसका मिट्टी। तत्सम शब्द शाक और तद्भव साग। तत्सम भित्ति और तद्भव भीत। तत्सम चंद्र, तद्भव चांद। इस प्रकार हमारे ये जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आए हैं वो तत्सम शब्द हैं। जैसे हस्त, हाथ, स्वप्न तत्सम है और सपना तद्भव। इसी प्रकार के शब्दों को हमें अलग अलग करके इस कार्यपत्रक में भरना है। चौथा कार्यपत्रक है समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखें। पहले हम तुकांत शब्द समझें। तुकांत शब्द किसे कहते हैं? किसी कविता या गीत को 2 या 2 से अधिक पंक्तियों की आवाज में समानता हो तो उन अंतिम शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। अब इसमें कुछ तुकांत शब्द लिखे हुए हैं, इनको हम इस प्रकार लिखें। कहर, इससे समानता जिस शब्द में हमें समझ में आ रही वो है नहर, तो कहर नहर। कान मान, रात बात, मकान दुकान, अपना सपना, साथ हाथ, तारा नारा, बिटिया घटिया, खिला किला, छिला दिला, सजाएगी गाएगी, झमेला अकेला। इस प्रकार हमारा ये चौथा कार्यपत्रक था।
अब कार्यपत्रक 5, इसमें कविता में आए नए शब्दों के अर्थ लिखना है। तो इस कविता में जो शब्द हैं उनमें से हमको अर्थ लिखना है। जैसे अब्बा माने गलत खबर, मोर शादी के समय वर के सिर पर पहना जाने वाला, विमल निर्मल, उषा सवेरा, बिटप वृक्ष, बितान तंबू, पांत पांत पंक्तिबद्ध, वृद्ध बूढ़ा, जलचल जल में रहने वाले, विपद परेशानी, ताप गर्मी, वंशहीन बिना वंश का, कुंवारा बिना ब्याह का। इस प्रकार इन शब्दों के हमें अर्थ इस कार्यपत्रक में भरना है। कार्यपत्रक 6, इसमें निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनें। तो ये हमारा एक अंश है कविता का। कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहे जाते हैं साहसी। जो रचते हैं जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का, कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। इसके प्रश्न, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? मेहनत। दूसरा है, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साहसी। तीसरा, सच्ची खुशी का हकदार कौन है? दुख सहने वाला। नंबर 4, किसका अंधकार मिटाना है? निराशा का। नंबर 5, किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? भाग्य की दुहाई। नंबर 6, जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। इस प्रकार हमारा कार्यपत्रक 6। अब कार्यपत्रक 7, नीचे दिए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखें। इसमें आपको एक अनुच्छेद लिखना है सरल शब्दों के द्वारा। कार्यपत्रक 8, आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया उसके बारे में लिखें। तो आपने सुबह उठकर क्या क्या क्रियाकलाप किए हैं उसको इसमें लिखना है। बच्चों, ये आपका सूरज का विवाह कविता, ये पाठ आपका समाप्त हुआ। इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। बच्चों, जय हिंद, जय भारत।